अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो गिव अवे चल रहा है उसके हम लोग जो विनर्स अनाउंस करेंगे वो 10 तारीख को हम लोग उसके विनर्स अनाउंस करेंगे। अब आते हैं जी हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस के बाद आज हम लोग रिव्यू करने लगे हैं जी डॉक्टर रेशल की डे वाइटनिंग क्रीम का। आज हम जानेंगे इसकी ईच एंड एवरीथिंग कि ये वर्क कैसे करती है, ये इफेक्टिव है या नहीं है और इसको यूज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज जो हम लोग फोकस करते हैं वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है नाइसिनामाइड और आर्बुटिन। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है ये स्पेशली जो है ये आप लोगों की व्हाइटनिंग को टारगेट करते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसके अंदर नाइसिनामाइड या आर्बुटिन होगा तो इसका मतलब है वो एक इफेक्टिव व्हाइटनिंग क्रीम है। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ग्लिसरीन है, उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली आप लोगों की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट रखता है। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने लिखा है इसके अंदर है SPF 20। तो बहुत कम व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जिसके अंदर SPF 20 जो है वो इंक्लूड होता है। SPF 20 ये चीज है कि इसको आप लोग एज अ मॉइस्चराइजर इस क्रीम को यूज करें, उसके बाद आप लोग धूप में निकल जाएं तो ये काफी हद तक आप लोगों की स्किन को यूवी रेज यानी सन से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद इसके ऊपर लिखा है जी रिड्यूस पिगमेंटेशन, यानी कि आप लोगों की स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशंस हो जाती हैं उसको ये कम करेगी। वो इस तरह कम करेगी कि ये आप लोगों की मेलानिन प्रोडक्शन जो है उसको कंट्रोल करेगी जहां पे आप लोग इसको लगाओगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है इवन स्किन टोन। अब इवन स्किन टोन जो है वो यहाँ पे इवन स्किन टोन जो इन्होंने यूज किया इसका मतलब ये है कि आप लोगों की स्किन पे एक व्हाइट कास्ट छोड़ेगी। यानी कि आप लोग इसको हाथों पे लगा रहे हैं, आप लोग फेस पे लगा रहे हैं तो ये लगी हुई नजर आएगी। ये बिल्कुल आप लोगों की स्किन के अंदर जो है ये जज्ब नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत आप लोगों की स्किन के ऊपर लगी हुई नजर आएगी। और ये एक डे क्रीम है और इसको आप लोग एज अ मॉइस्चराइजर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। अब डे क्रीम और मॉइस्चराइजर ये दोनों सेम चीज होती हैं। अब एक और मिसकंसेप्शन जो आप लोगों के माइंड में होगा वो मैं क्लियर कर दूं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इसको लगाएंगे और 3 दिन के अंदर आप लोगों का कलर फेयर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आप लोगों की व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए टाइम लेती हैं। मसलन अगर आप लोग ये एक डिब्बी जो है ये पूरी यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप लोगों को अपनी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को फेयर लगना शुरू होगी। ऐसा कोई मैजिक किसी क्रीम में नहीं होता कि आप लोगों ने सुबह उसको लगाया और 3 दिन के बाद आप लोगों की स्किन जो है वो फेयर हो गई है। अगर आप लोग अपनी स्किन की हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को जो क्रीम्स यूज करनी चाहिए उनको आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैंने एक कंप्लीट वीडियो जो है वो इस पे बनाई हुई है कि आप लोगों को जो व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो यूज कैसे करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है आप लोगों को ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या आप लोगों को छोटा सा डेमो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आप लोगों ने जो व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, जो आप लोगों के डे क्रीम्स होती है, उनको जो आप लोगों ने यूज करना होता है वो आप लोगों ने सिर्फ उसको इतना सा यूज करना होता है, यानी कि एक मटर के दाने के बराबर आप लोगों को क्रीम लेनी होती है। और उसको आप लोगों ने जहां जहां अप्लाई करना हो, फेस पे, नेक पे, हाथों पे, जहां पे आप लोगों ने अप्लाई करना हो उतनी सी क्रीम को आप लोग खाली जगह पे अप्लाई करेंगे। तो अगर शॉर्ट तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों को ये क्रीम सजेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को ये क्रीम जो है ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस क्रीम के साइड इफेक्ट कोई नहीं है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो SPF भी मौजूद है, यानी कि आप लोग इसको लगा के धूप में भी जा सकते हैं। उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट जो है उसके अंदर व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स ही हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट करती है, आप लोगों की स्किन को मॉइस्चराइज करती है, जो कि सर्दियों में बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन जो है उसको फेयर भी करती है। तो मेरी तरफ से हाँ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप लोगों को अच्छे बेहतर रिजल्ट दे वो आप लोग खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये क्रीम जो है ये रिकमेंड करूंगा। और वैसे भी हमारे यहाँ आजकल जो ब्रांड चल रहे हैं उनसे तो ये डॉक्टर रेशल का ब्रांड जो है ये बहुत बेहतर है। और वैसे भी नाइसिनामाइड जो है वो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसे रिव्यूज के लिए, रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।